हेलो दोस्तों, मैं रविंद्र तोमर। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरे बाईं ओर खड़े हैं आदेश भाई। आदेश भाई से प्रश्न करेंगे। आदेश भाई, हम नव वर्ष कब मनाते हैं? नववर्ष चैत में। चैत में। तो अभी आपने नव वर्ष की कितनी लोगों को बधाई दी है 2024 की? बहुत सारा तो दे दी। तो आज जब हम नव वर्ष चैत में मनाते हैं तो फिर इस नई साल को क्यों मनाते हैं 2024 को? ये सब लोग मना दे इसलिए। सब लोग मनाते इसलिए हम मनाते हैं। हाँ। तो समाज में क्या मैसेज जाना चाहिए? नव वर्ष बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? नहीं मनानी चाहिए। नहीं मनाना चाहिए। तो हमारा नव वर्ष कब मनाया जाता है? चैत में। चैत में। चैत में क्यों? चैत में बसंत ऋतु आती है, पेड़ पौधे फसल कटती है, हम्म, नए खाते किसानों के नए खाते शुरू होते हैं इसलिए। हम्म। तो दोस्तों, हमारे जो हिंदू धर्म में नई साल है वो चैत के महीने में मनाई जाती है। चैत के महीने में गुड़ी पड़वा के दिन ही महाराज युधिष्ठिर का जन्म राज्य होता है और भगवान श्री राम का भी राज्य अभिषेक होता है। परमपिता ब्रह्मा जी ने भी सृष्टि की रचना गुड़ी पड़वा के दिन की और माता का भी नवरात्रि चैत के महीने में आरंभ हो जाता है। और किसान भाइयों की जो फसल नहीं है वो आना शुरू हो जाती है। दोस्तों, चैत के महीने में बसंत ऋतु का आगमन रहता है तो पेड़ों में पतझड़ होकर के नए नए पत्ते फूल आने लगते हैं और चारों ओर हरियाली छा जाती है। तो हमारा नव वर्ष जो है वो चैत के महीने में ही आरंभ होता है, तो इसीलिए हमें नव वर्ष चैत के महीने में ही बनाना चाहिए। 2024 में ऐसा कुछ भी नया नहीं है जो आपके सामने हो या आपको बताया जाए। इस नए 2024 में कुछ भी नई चीज़ नहीं देखने को मिलती है। पर लेकिन जो हिंदू धर्म में जो नव वर्ष आता है चैत के महीने में, उस समय बहुत कुछ नया रहता है। किसान भाइयों की भी फसल नहीं होती है। हमारे व्यापारी भाइयों का भी बही खाता नया चालू होता है। हमारे बीच में माता नवरात्रि आरंभ होती हैं जो 9 दिन तक रहती हैं, जिनकी तैयारी हम बड़े जोर शोर से करते हैं। महाराज युधिष्ठिर का भी राज्य अभिषेक चैत के महीने में ही गुड़ी पड़वा के दिन हुआ और महाराज भगवान श्री राम का भी राज्य अभिषेक भी चैत में गुड़ी पड़वा के दिन हुआ। परमपिता ब्रह्मा जी ने भी सृष्टि की रचना चैत के महीने में ही की थी। और महाराज विक्रमादित्य, जिनका इतिहास आप सभी लोगों ने खूब देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा भी होगा, तो महाराज विक्रमादित्य का भी जन्म चैत के महीने में होता है। इसीलिए हमारा नव संवत्सर जो नई साल है वो चैत के महीने में ही मनाई जाती है। इसीलिए हम आप लोगों से कहते हैं कि जो हमारा हिंदू धर्म का नव वर्ष है वो चैत के महीने में ही मनाया जाता है। कब मनाया जाता है नव वर्ष? चैत के महीने में। तो इसीलिए आपसे अनुरोध है कि जो हमारा नव वर्ष है वो चैत के महीने में मनाया जाता है, उसे चैत के महीने में ही मनाएं। दूसरे लोगों का नव वर्ष नहीं मनाना चाहिए।